हेलो मित्रों, नमस्कार। आइए, अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 का जो क्वेश्चन अभी तक हमने वृत्त के बारे में पढ़ा है, तो प्रश्नावली 10.1 आपका तो कंप्लीट हो गया है। उसमें जो क्वेश्चन है मैंने बताया है कि आप लोग बताते रहिएगा और वो क्वेश्चन जो छूटेंगे उसको लगाया जाएगा। आइए, आज हम प्रश्नावली 10.2 के सवाल सॉल्व। आज हम प्रश्नावली वृत्त के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो इसका दिया है, इसमें आपका ऑप्शन में 4 दिए हैं। चारों ऑप्शन में हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिया है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई तथा उसके केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या है। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। कोई एक बिंदु है, ये जो मैंने बना दिया है इसको। इसमें रीजन थोड़ा ये होता है कि मिटाने में थोड़ा समय लगता है इसको, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बड़ा वीडियो आपका ना हो, छोटे वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसमें यह आपका है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। कोई एक बिंदु है, कोई एक वृत्त है, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी है। तथा केंद्र से इसका देखिए ये त्रिज्या हो गई, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दो चीज मिल गया। आपका ये लंब हो गया, आपका ये आधार हो गया, आपका ये क्या हो गया। ये चीज आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर त्रिभुज बन रही है तो त्रिभुज में, ठीक है, तुरंत जैसे कोई चीज, अब यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो कोण बनेगा, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके कोण में तीनों कोण निर्माण हो रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू होता। तो पहले इसको हम समझेंगे कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कौन है? यही है। इसकी स्पर्श रेखा कौन है? ये है। इसका बिंदु क्या है? P। रेखा की लंबाई, इसकी जो लंबाई है तथा केंद्र से दूरी, केंद्र से जो इसकी दूरी है, वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र से जो दूरी है और इस पर जो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। कौन? ये वाली, ये जो आपका दिखाई देता है। और ये तो अब ये दोनों दिया है। इसमें जो आपका दिया है सवाल में कि ये, अब देखिए, मानव वृत्त का केंद्र वो है, तो दिया है ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना भैया? 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या है भैया? जो स्पर्श रेखा है, इस पर जो ये त्रिज्या है, इस पर लंब है, मतलब ये P हो गया और इस पर ये क्या हो गया? लंब। तो हमने लिखा OP लंब है PQ। OP रेखा लंब है PQ पर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? इसलिए OP लंब है PQ पर, इसलिए त्रिभुज POPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आ जाइए, आइए हम लोग करते हैं। तो हमें क्या होगा? ये आपका आधार है, ये क्या है? लंब है। हम जानते हैं अगर दोनों का स्क्वायर कर दें तो कर्ण के स्क्वायर की क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ हमें ये तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज POQ से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मतलब जो लंब का स्क्वायर होता है वो आधार के और
जो आधार कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के जोड़ने पर उसके बराबर होता है। तो यहाँ दिया गया है कि आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो वही चीजें यहाँ मैंने लिख दिया है कि आपका लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आ जाइए ओपी, ये तो हमको पता नहीं, यही निकालना है। और प्लस ये दिया है आपका 24 और ये आपका दिया है 25। तो इसमें हम लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 24 प्लस 576 ये होता है, ये कितना होता है 600, ये इससे घट जाएगा। तो ओपी का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। इसको हम लिख सकते हैं 6 में की 5 के 1। यहाँ देखिए इसमें से हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो हम घटा ले रहे हैं यहाँ 625 और माइनस 576। तो आपका कितना आ जाएगा भैया 49। देखिए यहाँ घटा ही देते हैं, यहाँ घटा देते हैं 625 और 576। देखिए इससे ये उधार लेगा तो एक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 6 गए 9 6 15। यहाँ आपका एक हो जाएगा, ये इससे उधार लेगा तो 12, ठीक है। और 12 में से अगर 7 को हम घटाएंगे, ठीक है, तो 7 4, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 7 को घटाएंगे 4, तो आपका कितना आ गया भैया 49। कितना आ गया 49। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को, तो 7 7 49। तो ओपी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया भैया 7 7 49। तो ओपी बराबर आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन। ये क्या है आपका ऑप्शन, ये क्या भैया सही है, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए। हेलो मित्रों, देखिए हम लोग जो प्रश्नावली वृत्त का पढ़ रहे थे 10.2 का, ये दूसरा सवाल है। अब इसमें आपका है कि आकृति में दिया गया है 10.2, ये 10.11 आकृति दिया गया है। आप अपने बुक में देखेंगे, उसमें लिखा है यदि टीपी, टीपी कहाँ भैया यहाँ है, टी ये है पी, कामर टी क्यू, टी और क्यू केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं मैंने बता दिया, स्पर्श रेखाएं मैंने पहले से ही बता रखा है कि किसी वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने ये कल के वीडियो में आपको वृत्त के बारे में बताया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कितने वृत्त में कितने रेखाएं दिया है, 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। यहाँ देखिए ये कितना भैया 110 अंश है। कहा कि अगर इसमें कोण बने, वो कहाँ रहता है, केंद्र में रहता है। तो केंद्र से ये पी हो गया स्पर्श रेखा, ये क्यू, अगर इसकी यहाँ मिलाते हैं दोनों को तो 110 अंश का ये बीच में कोण बनता है। तो पी टी क्यू बराबर है, तो पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू ये किसके बराबर है, मतलब इसका कोण कितना होगा। अगर ये 110 है तो टी का, अगर ओ 110 है, पी ओ क्यू 110 है, तो पी टी क्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें 3 कोण अगर पता हो, ये आपका चतुर्भुज बना, ध्यान से देखिए 1 2 3 और 4 चतुर्भुज बना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये आप जानते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका चतुर्भुज, ठीक है। ये हमें प्रत्येक कोण इसमें जो है 90 अंश का बनता है। कितने अंश का भैया 90 अंश। अब 90 अंश का, और कोण कितने हैं 1 2 3 और 4। देखिए 0 हो गया, 9 चौक 36, तो कितने अंश का टोटल हो गया भैया 360 अंश का। तो अगर आपके चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 अंश होता है और यहाँ चतुर्भुज आपका बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये चारों कोणे आपस में
सब जोड़ने पर 360 हमें प्राप्त होना चाहिए। आइए हम दिया है टी क्यू और टी पी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, जो दिया है उसको हमने लिख दिया। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं अगर कोई त्रिज्या है तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और कोई चीज अगर किसी पर लंब है, यह स्पर्श रेखा, इस पे ये त्रिज्या है, अगर ये लंब है तो लंब है तो जाहिर सी बात है सीधी होती है, तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो एक स्पर्श रेखा आपकी इधर है तो ये 90 अंश का कोण बना लेगी, एक स्पर्श रेखा यहाँ है तो ये भी 90 अंश का कोण बना लेगी। तो लगभग हमको 3 कोणे पता है, तो चौथी कोणे अपने आप हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 90, ये 90, ये 110, तो ये चौथा आ जाएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो दिया है उसमें हम लिख लेंगे कि दो स्पर्श रेखाएं हैं पीटी और क्या जो है ओ टी, ठीक है, या टीपी और टी क्यू, चाहे ऐसे कहिए चाहे पीटी और टी क्यू ऐसे कहिए। तो आइए दो स्पर्श रेखाएं हैं और इस स्पर्श रेखाओं पर एक लंब है, इधर से भी और इधर से, चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज कितना भैया, पी ओ क्यू टी सी, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360, ठीक है, 360 अंश हो गया। ये हम कोण सबको ले लिए। अब P हमको मिल गया है 90 अंश और प्लस O आपका मिल गया है 110 अंश, और फिर आपका Q मिल गया है आपका 90 अंश, और प्लस T हमको पता नहीं है, तो ये सबका कितना हो जाएगा भैया, 360 अंश हो जाएगा। टोटल चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। आ जाइए, अब इसमें हम इसको जोड़ लेंगे, 90 दूनी 180 और 110, 180 और 110 हम जोड़ लेंगे, 0 8 1 9 1 1 2, कितना आ गया भैया, 290। तो हम लिख सकते हैं 290 और प्लस टी बराबर 300। अब ये प्लस में उधर जाएगा भैया माइनस में, हमें टी निकालना, टी को रोक लो। तो 360 और माइनस 290, ठीक है। तो इसमें से हम घटाएंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आपका आ गया 70 अंश। कितने अंश, 70 अंश आता है। कितने अंश का हो गया, 70 अंश। इसमें आपके कुछ ऑप्शन थे भैया, उस ऑप्शन में आपके थे ऑप्शन में आपके से 60 थे, ऑप्शन में ए थे 60, 70 था, 80 था और आपका 90। तो ऐसे ही ऑप्शन थे, इसमें से आपका 70 अंश आया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। ये प्रश्नावली देखिए वृत्त है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये ऐसा चीज है जो जैसे गोल है वैसे गोल घुमाता भी है। तो आप लोगों का देखिए आज आपका 2022 एक ऐसा साल जो तमाम लोगों के लिए खुशियां लाया था, जो तमाम लोगों के लिए दुख भी लाया था। लेकिन इसमें दुख और सुख एक तो सर्किल होती है भाई, ये तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, एक अच्छे पथ पर हैं, तो समस्याओं का निदान करने में, समस्याएं तो आप जब तक जीवित हैं तब तक आएंगी, लेकिन उसका उपचार निदान करने में आपको ही प्रबल होना चाहिए। तो एक पुराना साल बीत रहा है, एक नया साल आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को अपना सुनहरा मौका देकर इस साल को अपने भविष्य के लिए अच्छे ढंग से तैयार करिए। आप शपथ लीजिए कि इसी प्रकार से हम निरंतर आत्मबल से अच्छी तरीके से पढ़ाई जारी रखेंगे, जिससे भविष्य आपका निर्माण आपका होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए
और वृत्त के और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको बताया जाएगा, आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई जा रही है। आप लोग इसको बेहतर रूप से, बेहतर ढंग से घर पर खूब स्टडी करके देखिए। 2 महीने सीधे सीधे बचे हैं एग्जाम पीरियड के। अब एग्जाम पीरियड के आपके 2 महीने बचे हैं, उसी में आपको 6 विषय कवर करना है। अभी तक जो बच्चा पढ़ा है मेहनत से उसको तो रिवीजन करना है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको क्या है, उनको भी तो पेपर देना है। यही है कि अभी भी समय है, इसमें भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अभी से आप एक नए साल की तैयारी में, एक नए अवसर की तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।